मैं यादव सर गाजियाबाद से। आइए हम जो है वेक्टर का पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट में हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वेक्टर एडिशन है इसकी ज़रूरत क्या है। हमने ऐसे कोई कंटेनर लिया हुआ है और इसमें हम 10 kg कोई मास जो है शुगर वगैरह है वो डालते हैं और इस तरफ से 10 kg डालते हैं। एक ने तो जैसे तरफ से डाला है, एक ने, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन से डाला है, तो कुल मिला के ये 20 kg हो गया। अब एक केस में हमने इस तरफ से 10 kg और इस तरफ से भी 10 kg, फिर ये मास 20 kg है। हम शुगर कैसे भी डालें इसके अंदर 10 kg 20 आएगा। 10 सेकेंड प्लस 10 प्लस 15 सेकेंड 25 सेकेंड ही आएगा। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं उसमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होती। लेकिन अगर हम ये लेकर चलते हैं कि ऐसे कोई ट्रॉली है, इस पे एक आदमी ऐसे फोर्स लगाता है 50 न्यूटन और एक दूसरा आदमी इस ट्रॉली पे रस्सी से बांध के ऐसे फोर्स लगाता है 50 न्यूटन। अब हमें मालूम है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इस केस में इस ट्रॉली पर टोटल फोर्स 100 न्यूटन हो जाएगा और हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल। ये हमें मालूम है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इसी ट्रॉली पे एक मैन तो फोर्स ऐसे लगाता है और एक मैन फोर्स रस्सी से ऐसे खींच रहा है। अब F इजिकल टू 0 है। ट्रॉली पर इस तरफ तो 50 न्यूटन है और इस तरफ 50 न्यूटन है। अब तो फोर्स 0 हो गया, जबकि स्केलर में तो 10 प्लस 10 20 होता है। इसमें इस केस में 50 प्लस 50 तो 100 हो गया। लेकिन जब ये अपोजिट लग रहे हैं, फोर्स एक ऐसे खींच रहा है एक ऐसे, अब ट्रॉली नहीं चल रही और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर हमेशा 50 प्लस 50 100 नहीं होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तब तो 0 आ गया, सेम डायरेक्शन में 100 आ गया। और अगर डायरेक्शन कुछ और होगी तो कुछ और आएगा। तो इसके लिए हमें रूल बनाना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन के लिए एक रूल बनाया हुआ है, उसके रूल के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। इसलिए हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीख रहे हैं पहले कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, ये सीखना चाहते हैं हम। सीखना चाहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं, इस बात को सीखना चाहते हैं, इस बात को सीखना चाहते हैं। सपोज करिए आप दो वेक्टर ऐड करना चाहते हैं। एक वेक्टर तो लिया हुआ है आपने A, जो कि ऐसे शो किया हुआ है, और एक वेक्टर लिया हुआ है हमने बी ऐसे।
एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये एंगल भी हमें मालूम होगा। ए की ये डायरेक्शन है और बी की ये डायरेक्शन है। ए की डायरेक्शन से बी वाला इतने एंगल पे बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और हमें ए प्लस बी चाहिए। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये सीख रहे हैं। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि या तो ये दोनों वेलोसिटी हैं, या ये दोनों फोर्स हैं, या दोनों ये मोमेंटम है, मतलब दोनों डायमेंशनली सेम है। ऐसा नहीं है कि एक वेलोसिटी है और एक फोर्स है। वेक्टर ए वेक्टर बी लिए हैं, एक ही बिरादरी के हैं, डायमेंशनली सेम है, या तो दोनों फोर्स हैं या दोनों वेलोसिटी हैं। लेकिन ये दिया हुआ है एक ऐसे और एक ऐसे। अब जनरल केस लेकर चल रहे हैं और हमें निकालना है ए प्लस बी। हमें निकालना है ए प्लस बी। क्या करेंगे हम? ए प्लस बी करना है तो पहले उसने वेक्टर ए दिया हुआ है, जैसा उसने ए दिया हुआ है वैसा ही ले लेंगे बिल्कुल। इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ लेके उसी डायरेक्शन में पहले वेक्टर ए ले लिया हमने। अब इसमें हमें बी ऐड करना है, तो जहां पर ए का एंड हुआ है वहां से ये बी स्टार्ट करेंगे, और जैसा बी दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन में बी दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में लेंगे। ये एंगल थीटा ही है, मालूम होगा हमें। पहले हम फर्स्ट वेक्टर लेते हैं, बी को हमें ऐड करना है उसमें। बी का यहां से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो यहां से ऐसे ये आएगा। दिस रिप्रेजेंट, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ए का, और ये जो लास्ट पॉइंट है बी का, यहां से ये ए प्लस बी को शो कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग हो गया, तो इसको हमने कह दिया आर। ये वेक्टर आर है, इसका नाम रख दिया आर। आर रिप्रेजेंट ए प्लस बी। क्या तरीका है? पहले फर्स्ट वेक्टर लिया ए, उसके एंड से किसे स्टार्ट किया? बी दिया हुआ है, और रिजल्ट कैसे निकालेंगे? फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डायरेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये बताने के लिए है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर आर हो गया। अब वो कहता है ए प्लस बी कर दिया आपने, वो कहता है हमें तो बी प्लस ए चाहिए। अब हमें तो बी प्लस ए चाहिए, तो बी प्लस ए करने के लिए भी वही तरीका है, एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं दो वेक्टर का। अब हमें बी प्लस ए करना है, तो जैसा उसने बी दिया हुआ है पहले बी लेना है, पहले बी लेना है। जितनी लेंथ का जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है उतनी लेंथ का ले लेंगे। पहले वेक्टर बी ले लिया हमने, और अब इसमें ए ऐड करना है। तो यहां से जहां पर बी टर्मिनेट हुआ है, जहां पर बी का एंड हुआ है, वहां से ए ले लेंगे। जितनी लेंथ का ए उतनी लेंथ का ले लेंगे। अब ये हमारे हाथ से थोड़ी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी लेंथ ए की है उतनी लेंथ लेंगे। पहले बी लेंगे, जितने एंगल पर है उतने एंगल पर बिल्कुल वैसा ही, और जहाँ बी का एंड होगा वहाँ से ए स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बी प्लस ए निकालना है। और फिर वही सिचुएशन है, कि ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो रिजल्ट जो है वो ऐसे
जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो a प्लस बी, जो दोनों का रिजल्टेंट है पहले b लिया है, b प्लस ए शो करेगा ये, और इसका नाम रख दिया हमने r डैश। ये b प्लस ए को हम कह रहे हैं r डैश। अब ये देखा गया कि आपने एक तरफ तो किया a प्लस बी, पहले वेक्टर a लेके उसके एंड से b को स्टार्ट करके और रिजल्ट स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये वेक्टर r आ गया, ये जो a प्लस बी आ गया ये वेक्टर r आ गया, r इज इक्वल टू a प्लस बी है। अब आपने क्या किया, अब किया आपने b प्लस ए, अब आप b प्लस ए कह रहे हैं, पहले b लिया फिर उसमें a ऐड किया, ये स्टार्टिंग पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन स्टार्टिंग टू फाइनल, ये r डैश आ गया, ये b प्लस ए को शो कर रहा है। लेकिन ये देखा गया कि ये वाला रिजल्टेंट a प्लस बी और ये वाला रिजल्टेंट b प्लस ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में ये r डैश और r सेम आते हैं, ये दोनों सेम आते हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे कि r डैश और r एक दूसरे के इक्वल हैं। जब हम प्रॉपर लेंथ लेके फिगर बनाएंगे, बिल्कुल वैसी लेंथ लेके, तो ये देखा गया कि ये r डैश और ये वाला जो r मतलब a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, मतलब ये a प्लस बी और ये कितना b प्लस ए, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आता है और डायरेक्शन भी सेम आती है। अब चाहे मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, डायरेक्शन सेम आती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। इसका मतलब हम कहते हैं कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कॉम्यूटेटिव है। जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं, जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर उसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव है। दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा भी लेंगे हम, उनको हम ऐड करेंगे तो चाहे a प्लस बी किया जाए चाहे b प्लस ए किया जाए, रिजल्ट सेम आता है, हैंस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं। एक कहता है कि एक वेक्टर ये है a, चलो m ले लो इसको, और एक वेक्टर है ये ऐसे n, और m प्लस n करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, पहले m लेना है, जैसा दिया हुआ है वैसा ले लिया, जहां पर ये m का एंड हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे n ऐसे, और ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया दोनों का, ये r आ गया, और r इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं आप, r इज इक्वल टू m प्लस n। बात वही है, m प्लस n करना है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, पहले m लिया उसके एंड से स्टार्ट किया n, और रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हमने दो वेक्टर को ऐड करना है, तो फर्स्ट वेक्टर उसके एंड से सेकंड वेक्टर, और रिजल्ट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और साथ में ये हमें मालूम है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है, b प्लस ए। अब
सपोज करिए ये तो हमने वेक्टर्स जो दो ऐड किए ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थे। अगर हमारे पास में सिचुएशन ये है व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर हमने ये ए लिया हुआ है, एक वेक्टर हमने ए लिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, बताया हुआ है पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉड ए बराबर 20 लिया हुआ है, या तो एरो हटा देते हैं ऊपर से या दोनों तरफ पैरेलल, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है ए के। दूसरा वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। और क्या निकालना चाहते हैं आप? ए प्लस बी। क्या करेंगे? हमें ए प्लस बी निकालना है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। पहले ए लेंगे जैसा दिया हुआ है, जितनी लेंथ का दिया हुआ है पहले ए लेंगे। पहले हमने ए ले लिया, अब मुझे ऐड करना है बी। तो जहां से ए का एंड हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, वहां से इसको शुरू करेंगे। वेक्टर बी यहां से ऐसे लेंगे, ये वेक्टर बी हो गया। अब ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब मैं यहां से ये कहूं और ऐसे कहूं, यहां से यहां तक रिजल्टेंट हो गया, स्टार्टिंग पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो अब मान लिया मैं ऐसे एरो लगा दूं और इसे कह दूं आर, तो अब हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा तो एरो ए का है, कौन सा बी का है और कौन सा आर का है। तो इसको हम ऐसे नहीं करते। हमने क्या किया, पहले वेक्टर ए लिया क्योंकि ए प्लस बी करना है, ए के एंड से हमने बी को ऐड करना है, वहां स्टार्ट किया और ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो हमने इसको अलग दिखाया ऐसे, ये स्टार्टिंग पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, हमने इसको ऐसे अलग दिखाया और इसको कह दिया कि ये रिजल्टेंट है, ये ए प्लस बी है। अब हम एक ही डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर का एरो तो है ही है ऑलरेडी, रिजल्टेंट का भी एरो चाहिए, तो उसको यहां ना शो करके उसको अलग शो कर रहे हैं। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इस केस में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके रिजल्टेंट की जो ये लेंथ है ये मैक्सिमम लेंथ है। इस केस में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। फिर ये तो हमने क्या किया है, ए प्लस बी। वो कहता है कि हमें तो बी प्लस ए करके दिखाओ, वो कहता है हमें तो बी प्लस ए चाहिए और फिर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। लेकिन अब क्या चाहता है वो, अब चाहता है ये बी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बी, पहले बी लिया है, पहले बी लिया है तो पहले बी लेंगे, जितनी लेंथ का दिया है और जिस डायरेक्शन में दिया है वो लेंगे हम। ये वेक्टर बी ले लिया हमने। अब मुझे बी में क्या ऐड करना है, ए। तो जहां पर बी का एंड हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे ए, वहां से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास में जितनी लेंथ का ए है उतनी लेंथ का ले लेंगे और ये वेक्टर हो गया हमारे पास ए। ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो रिजल्टेंट बताने के लिए हम इसको अलग शो करते हैं, इसको अलग शो करते हैं ऐसे, ये यहां से यहां तक और ये हमारे पास ऐसे, और ये आ गया हमारे पास में b प्लस ए। बी में ए को ऐड किया है, जहां से बी का एंड है वहां से ए स्टार्ट करके ये b प्लस ए आ गया
और इसको कह दिया हमने आर डैश। अगेन ये दोनों का मिला के मैग्नीट्यूड और ये वाला ए प्लस बी मिला के, मतलब मॉड ए प्लस बी, इस केस में कितना आएगा, ये 20 और ये 10, कितना आएगा 30, और डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ऐसे ही इस केस में, ऐसे ही इस केस में जब b प्लस ए कर रहे हैं, मॉड b प्लस ए क्या आएगा 30। इसका मतलब दोनों केस में डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, दोनों केस में डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आर डैश इज इक्वल टू आर है, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू, फिर से क्या आ गया, बी प्लस ए। इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है। अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, और कौन सा केस ले रहे हैं, व्हेन द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम दो वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनका एडिशन करना चाहते हैं। दो वेक्टरों को ऐड करना चाहते हैं, ए प्लस बी। ए दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 20 है, बी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। पहले हमने दो वेक्टर को ऐड करना सीखा, डिफरेंट डायरेक्शन में थे, फिर सेम डायरेक्शन में, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब कैसे करेंगे, अब हमारे पास में जो वेक्टर ए है, इसका तो मैग्नीट्यूड 20 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसकी लेंथ डबल होगी, और ये दोनों ही या तो फोर्स हैं या दोनों ही वेलोसिटी हैं, ये हम बता चुके हैं, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, डायमेंशनली सेम है। और मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले जैसा उसने दिया हुआ है ए, जितनी लेंथ का ए दिया हुआ है उतनी लेंथ का ए ले लेंगे। ये वेक्टर हमारे पास में वेक्टर ए हो गया। अब मुझे ऐड करना है बी, वेक्टर बी ऐड करना है मुझे। अब वेक्टर ए प्लस बी में वेक्टर जब बी ऐड करेंगे ए में, तो मुझे तो बी यहां से स्टार्ट करना है, और बी की डायरेक्शन तो ऐसे है, लेफ्ट की तरफ। अगर मैं एक एरो ऐसे करूं बी के लिए, तो एक राइट की तरफ आ गया, एक लेफ्ट की तरफ, हमें पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करते। यहां से हमें बी स्टार्ट करना है, ए प्लस बी करना है, और बी ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो हम थोड़ा सा यहां से नीचे ले लेंगे, और यहां से ऐसे, ये हमारे पास में यहां से बी ऐसे ऐड करना है, इसको हमने ऐसे शो कर दिया। वेक्टर ए और उसके एंड से स्टार्ट किया बी, जिसको हम ये दिखा रहे हैं, और ये तो है स्टार्टिंग पोजीशन, और ये है फाइनल पोजीशन। रिजल्ट होता है स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहां से ए और ए में ऐड किया बी, ए और उसमें ऐड किया बी, यहां आ गए। ये फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू, पहले ए उसमें ऐड किया बी, और रिजल्ट ये आ गया, जिसको अलग अलग शो करते हैं। तो ये जो शो कर रहा है वेक्टर आर हो गया, ये शो कर रहा है ए प्लस बी को, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है। आर इजिकल टू ए प्लस बी हो गया, ये रिजल्टेंट आर है। जब वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने एरो लेफ्ट राइट ना करके बी वाले को अलग ले लिया। फर्स्ट वेक्टर उसके एंड से सेकंड वेक्टर, और रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल। इस केस में ये दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। इस केस में जो मॉडुलस ए प्लस बी आया,
जिसको आपने कह दिया आर, ये मैग्नीट्यूड में 10 के इक्वल आया, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 20 है और इसका मैग्नीट्यूड है 10, तो ये मैग्नीट्यूड में 10 रह गया, ये 10 रह गया। अब ये थोड़ी लेंथ आगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकती है। जब प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो ये बराबर लेंथ होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, बराबर है हमारे हिसाब से, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। तो जब दो अपोजिट वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ये मिनिमम रिजल्ट है। दो वेक्टर के एडिशन का, दो वेक्टर को ऐड करें और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मिनिमम है, मिनिमम रिजल्ट है। और अगर वो कहता है कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में और मुझे क्या करना है, मुझे करना है b प्लस ए, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है b प्लस ए करना है तो पहले b लेना है। ठीक है, जब पहले b लेना है तो ये ले लिया हमने b, पहले b लेना है, पहले b लेना है तो हमने जितना b दिया हुआ है जैसे उतना ले लिया, उतना ले लिया। ये वेक्टर b हो गया हमारे पास में। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, a। अब a यहां से स्टार्ट करके ऐसे करूं उसका एरो, फिर वही चक्कर पड़ेगा। तो हमने यहां से a इस तरफ ऐड करना है b के एंड से, तो उसको हम यहां से, हम इसको यहां से ऐसे ले रहे हैं और ये हमने इसमें, ये हमने वेक्टर b लिया और b के एंड से a स्टार्ट ऐसे करना था, वो यहां से ले रहे हैं। और ये कौन सी पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है b की। और ये कौन सी पोजीशन है, ये जिस वेक्टर को ऐड किया है, b में a ऐड किया है, ये लास्ट पोजीशन है। तो रिजल्ट किधर से किधर होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये जो है ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये सब कुछ एक ही लाइन पे है, वो अलग अलग दिखाया है। तो अब ये ऐसे फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आ गया b प्लस ए, ये b प्लस ए आ गया। और इसको हमने कह दिया क्या, r डैश। और फिर ये तो 10 है और ये 20 है, तो ये फिर 10 है। इसका मतलब मॉड b प्लस ए इज इक्वल टू मॉड r डैश, फिर से कितना है, 10 है। इसका मतलब जब दो अपोजिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर रिजल्ट होगा। और जो वेक्टर बड़ा वाला है उसकी डायरेक्शन में रिजल्ट आएगा। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट एडिशन करके आएगा उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, और जो रिजल्ट आएगा वो बिगर वाले की डायरेक्शन में आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ किया है कि दो वेक्टर को हमने ऐड किया है अपोजिट डायरेक्शन में। अब a प्लस बी किया है, अब a प्लस बी किया है, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आएगा। और किसकी डायरेक्शन में आएगा, बिगर वाले की डायरेक्शन में। इसका मतलब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ट्राइंगल मेथड से ऐड करते हैं हम। और क्या कहते हैं हम कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, कॉम्यूटेटिव है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, ये बात हम लेकर चलते हैं। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, पैरेललोग्राम मेथड हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनको आप ट्राई करिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम उसमें नेक्स्ट पार्ट में इनका सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसे ये वेक्टर लिया हुआ है a और ऐसे एक वेक्टर लिया हुआ है b। फाइंड a प्लस बी एंड b प्लस ए। दो वेक्टर को ऐड करना है। एक तो ये ऐसे ले रखा है हमने, एक हमने ऐसे ले लिया वेक्टर m
और एक ऐसे ले लिया वेक्टर n, फाइंड m प्लस n एंड n प्लस m। इनको आप अपने आप करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करिए। और तरीका वही है, पहले फर्स्ट वेक्टर लेते हैं, उसके एंड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। इतनी बात मालूम है। थैंक यू वेरी मच।